गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 20 परिवहन। हम जो हैं परिवहन जो है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन को पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे और अभी जल परिवहन जो है आपका कंटिन्यू था। हमने आंतरिक जल परिवहन के लाभ पढ़े। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है वह रहता है महासागरीय जल परिवहन। अच्छा, महासागरीय जल परिवहन भी हो चुका था, मैंने आपको सेल्फ पढ़ने के लिए बोला था ये सब कुछ। ठीक है, आज का जो नया टॉपिक रहता है आपका वह रहता है पाइपलाइन। पाइपलाइन से किस प्रकार से परिवहन हो रहा है ये इसमें सिर्फ आपका रहता है इम्पोर्टेंट। चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से जो है अगर मुझे किसी एक देश से, जैसे कि हमें पेट्रोलियम की व्यवस्था अगर करनी हो, पेट्रोलियम लेके आना हो, पेट्रोल लेके आना हो एक देश से दूसरे देश में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लाने के लिए जो है किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर उस साधन के लिए पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था की गई है। पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं ताकि जो है जब भी हमें ज़रूरत हो तब वहाँ से जो है उस क्षेत्र से जो है हमें पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक स्टेट की या पूरे भारत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की, एक स्टेट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक पहुंचाने के लिए अगर पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या लोहा इसके तरल जो होता है लोहा इसके या इन सब चीज़ों को मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो मैं पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो परिवहन है एक नया साधन है। जल आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। खनिज तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तरल लोहा इसको हो गया, सारे जो है इस परिवहन हेतु पाइपलाइन क्या रहता है, सस्ता भी रहता है और द्रुतगामी साधन है। ठीक है, अब भारत में 1980 में 5035 किलोमीटर पाइपलाइनें थी जो 2010 में बढ़कर लगभग कितना किलोमीटर हो गई, 10,000 किलोमीटर हो गई। अब हमने देखा कि ये कार्य किस प्रकार से हो रहा है, इससे क्या काम आ रहा है ये पाइपलाइन जो परिवहन है। इसके साथ में अगर आपसे पूछूं कि इसका लाभ क्या रहता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसके लाभ क्या रहते हैं। ये एक सस्ता साधन रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवहन के लिए कोई और अन्य ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, तो सस्ता है, सुगम भी है, सावधानी पूर्वक है। ठीक है, और इसमें उबड़ खाबड़ मार्ग से परिवहन जो हो रहा है, देखिए यहाँ पर सस्ता परिवहन है, सुगम है, उबड़ खाबड़ मार्ग से परिवहन, कहीं से भी जो है पाइप निकाल के इसको जो है पहुंचाया जा सकता है। ऊर्जा की बचत जैसा कि मैंने आपको बोला, और समुद्र जल में भी ये पाइपलाइनें बिछाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है। सुनिश्चित आपूर्ति, बिना किसी रुकावट के ही आपूर्ति हो जाती है, समय की भी बचत होती है इसमें, और प्रदूषण भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी वाहन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी वाहन का इसमें यूज़ नहीं हो रहा है तो ऊर्जा की बचत भी हो रही है और प्रदूषण भी जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारत में पाइपलाइनें जो हैं, अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये पाइपलाइनें भारत में बिछाई गई हैं या किन किन क्षेत्रों में है, कितनी दूरी तय करती हैं, कितने स्टेशन इसमें बीच में आते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी आपूर्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। यह कहाँ पर है, ये भारत में सबसे पहली पाइपलाइन है जो असम के तेल कुओं से नूनमती तेल शोधनशाला तक, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, यह जो है सबसे पहले जो है पाइपलाइन असम के तेल कुओं से नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर की दूरी तय कर तेल ले जाया जाता है। तो सबसे पहली है, इस कारण से आपको इसको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये पाइपलाइन बिछाई गई है। और अभी जो है इसको 724 किलोमीटर दूर बिहार के बरौनी तक जो है इस पाइपलाइन को बढ़ाया गया है। इस प्रकार ये पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी हो गई, 1167। ठीक है, आगे देखिए, यह पाइपलाइन जो है छोटी बड़ी 80 नदियों को पार करती है। जैसा कि हमने इसके जब हम लाभ पढ़ रहे थे तो इसके लाभ में हमने पढ़ा कि यह जो है नदियों, अगर रास्ते में उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, नदियाँ आती हैं, समुद्र आते हैं, तो भी जो है इसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है, हम आसानी पूर्वक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इन पाइपलाइनों को पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इस मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बरौनी से कानपुर बरौनी हल्दिया कार्य 1966 तक पूर्ण हो गया था। लाखवा रुद्रसागर 1968 में पूर्ण हुआ। मोरी ग्राम राजबंद पाइपलाइन डाली गई। ठीक है, अगला रहता है हमारा गुजरात की पाइपलाइनें। यह कहाँ से कहाँ तक है, अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन का निर्माण जो है 1965 में पूर्ण हो गया था। इसके अतिरिक्त कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन, नवगांव कालेल कोयली तेल पाइपलाइन
कैम्बे धूपरन गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन, कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन है। इस तरह स्थानीय महत्व की कुछ और पाइपलाइन बिछाई गई हैं। इसमें ज़्यादातर आपको कुछ समझाने वाला है नहीं, बस आपके ये क्षेत्र दे रखे हैं और ठीक है। इसमें जो आपका रहेगा अगला सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। यह कहाँ से कहाँ तक है? कच्छ की खाड़ी के समीप स्थित सलाया से मथुरा के मध्य बिछाई गई है। 1256 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। मुंबई हाई से प्राप्त आयातित तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुँचाई जाती है। साफ़ किया तेल जालंधर ले जाया जाता है, कोयली पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो है पाइपलाइन जो है, जिस प्रकार से हम रेल परिवहन पढ़ते हैं, किस प्रकार से रेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, किस प्रकार से इनके मध्य स्टेशन आते हैं, रुकती हैं, तो उसी प्रकार से ये जो पाइपलाइन से तेल पेट्रोलियम की या तेल की हम पाइपलाइंस बोल रहे हैं इनको, तो यहाँ पर एक स्थान से रुकता है, वहाँ से ये क्लियर होता है, प्योरीफाई होता है, फिर वापस जो है इसको आगे तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार से इनका रास्ता भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपका मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। महाराष्ट्र में मुंबई हाई से मुंबई तट तक ये तेल गैस लाने के लिए 2 अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 210 किलोमीटर है। अगली है आपकी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी, जो 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का संचालन करती है। आपका आता है नेक्स्ट हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये पाइपलाइन जो है विश्व की सबसे लंबी है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। आपके इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, दूसरी जो है सबसे लंबी है आपकी हजीरा विजयनगर जगदीशपुर। आपका एक शब्द देकर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि HUJ का फुल फॉर्म क्या है। ये आपको नाम याद रखना है, हजीरा विजयनगर और जगदीशपुर, ठीक है। ये सबसे लंबी पाइपलाइन है विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है HUJ हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर, जो 1750 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन द्वारा उत्तर प्रदेश के 4 मध्य प्रदेश, राजस्थान के एक उर्वरक कारखानों तथा औरैया उत्तर प्रदेश, अंतर राजस्थान, कावस गुजरात ताप विद्युत गृह को गैस पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो आज जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये चैप्टर जो है आपका क्वेश्चन आंसर करना है, कंप्लीट करना है, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।